आपके आने से पीटीआई के कारकुन जो है वो काफ़ी पुरजोश हुए हैं माशाल्लाह, कि आप भी तशरीफ लाए। तादाद कम है, तादाद ज़्यादा हो नहीं, लेकिन वो बंद भी तो कर रहे हैं, हैं, रास्ते वगैरह रास्ते मासे थे, जब बंदा की विल पावर हो तो फिर खोलने पड़ते हैं ना। गुड। रास्ते कौन खोल के देता है आपको? हाँ। कभी किसी ने चाबी तो नहीं दी है ना, अपनी बर्बादी की चाबी कोई देता है आपको? आपको अपनी चाबी से ही किसी की बर्बादी का ताला खोलना पड़ता है ना। सही। बाकी तो आप ठीक है? मैं खैरियत से, अगर ये एहतजाज और बिल्डअप हुआ आप उसमें भी तो होना भी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त तो जो हमारा एक बार पर एजेंडा है ना सर, वो है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की सेहत। ठीक है। बाकी तो हमारी इनकी जंग है, चल रही है, बड़े हिसाब किताब हैं, वो तो होते रहेंगे। लेकिन इस वक्त तो जो चीज़ है वो यही है कि दो उनके जो स्पेशलिस्ट का जिक्र किया है सही साहब ने, और एक खास अपने मोहल्ले जो है ये, और ये जो है वो मॉनिटर करेंगे। फ़ौरन से पहले उनको नोटिफाई करें और खान साहब के पास उनको भेज कर और फ़ौरन से पहले बताएं कि किस जगह पे वो रिकमेंड करते हैं कि खान साहब का बेस्ट इलाज हो सकता है। ठीक। तो ये हमारी डिमांड है, और ये तो ख़त्म तो दूर की बात है, इसको तो एक्सपेंड करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इसमें तो कोई दोहरी राय ही नहीं है ना इसके बाद कि मतलब हम इसको ख़त्म कर दें उसके बगैर। खान साहब की सेहत के बाद तो किस तरह एक्सपेंड करना चाहिए? एक्सपेंड भी, जो मैं तो बार बार ये डिमांड कर रहा हूँ, बताया भी है, जो इस वक्त जिम्मेदारान है, जिनके हाथ में इस वक्त डिसीजन है ना, पोलिटिकल कमेटी है या जो भी जिम्मेदारान होते पोतों में इस वक्त, इसको पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड करें। अच्छा। मुख्तलिफ शहरों के अंदर? मेरे वाले तो डीखा में तो आज भी हमारा पूरा दिन हमारा बंद था। अच्छा। हमें तो पूरा पंजाब डीखा ने बंद किया हुआ था, पूरा दिन बंद था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी मुझे इतला आई है कि वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने, हमारे लोगों के ऊपर। केपी पुलिस ने? जी। तो फिर बाद में उस दौरान में यही चल रहा था, तो फिर वहाँ से मैसेज आया कि क्योंकि खालिद खुर्शीद साहब की यूथ के अंडर है तो उनकी कॉल थी वो, तो हमने तो कहा कि जो भी आपको अहकामात अपने आ रहे हैं तो उसमें आप अमल करें अपना। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि वो सवाबी से भी उन्होंने वापसी कर लिया, और उधर भी कहा कि आप खोल दे रोड। ये तो सुबह से बंद था। अच्छा। तो अब इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। लाठी चार्ज आपके अपने कारकुनों के ऊपर? हाँ, ये मुझे रिपोर्ट आई है, मैं तो यहाँ था, मेरा तो मोबाइल इतना काम भी नहीं कर रहा इधर। मुझे इतला आई है कि वो चूँकि उन्होंने रोड बहुत टाइम से बंद किया हुआ था, बड़ा मेन आर्टरी है ना हमारा, जो पंजाब डी खान का जो बॉर्डर है, वो पुल है हमारा बकर का, तो फिर सुबह से बंद किया हुआ था। तो फिर अभी मुझे पता चला कोई घंटा पहले कि लाठी चार्ज भी किया है, और वहाँ पे उनके ऊपर वो कोई जख्मी भी हुए हैं और कोई गिरफ्तार भी किए हैं कुछ। फिर गिरफ्तार वालों को छोड़ देंगे, मेरा अपना जिला है तो इतनी तो मेरी भी चलती है। एक मेरे ज़हन में वैसे ही सवाल आया था आपको लेके कि जब आप वज़ीर आज़म से मिला करते थे या आपकी कोई ऐसी मीटिंग्स होती थी जिसमें फील्ड मार्शल भी मौजूद होते थे, उस वक्त आपके ऊपर बहुत तनकीद किया करते थे लोग, कारकुन आपके। अब जाहिर बात है मौजूदा सीएम भी ये मुलाकातें कर रहे हैं, वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात हुई, अब वो भी ये सब कुछ यही सामना कर रहे हैं कि कारकुन जो है वो उनको भी बुरा भला कह रहे हैं। ये रवैया चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपके ख्याल में? देखिए, मैं आपको बताऊँ एक बात, जो लोग भी उन मीटिंग में रहे हैं ना, अब सारी बात है, आपको मुझे जब सुबह मिला था ना, सुबह दिवालिया था उस वक्त, टोटल सुबह में 17 दिन की तनख्वाह पड़ी थी, इस हाल में सुबह दिया गया था, और 100 अरब की तो लाइबिलिटी थी, हेल्थ कार्ड की, तनख्वाहों की, यूनिवर्सिटीज़ की, पेंशन की, मतलब एक और 36 अरब रुपए हमारी पिछली माशाल्लाह हुकूमत ने पेंशन अकाउंट से निकाल दिए थे, जो कि मतलब एक क्राइम है एक तरह से। फिर उसमें हमने 40 बिलियन और डाला, तो उसमें जाहिर बात है एडमिनिस्ट्रेटिवली तो आपको सुबह चलाना हो तो उसके बिना आपको क्योंकि हमारे अपने सूबे के तो हमारे अपने रेवेन्यूज़ हैं नहीं, तो NFC से हमें शेयर आते हैं, मुख्तलिफ बदे हैं जिससे हमें पैसे आते हैं, हमारे बाकायदात बहुत तरह की जो रेगुलर किस्तें चल रही होती है वो भी ना मिलती, तो सुबह तो दिवालिया हो चुका था। लेकिन इसमें वक्त आएगा, मैंने किताब लिखी है इमरान खान के, इंशाल्लाह निकलने के बाद मैं उसको प्रिंट करूँगा, क्योंकि उसमें बातें ऐसी हैं कि वो जो खान साहब बाहर हों तो उनको फिर खुलना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत किससे रिलेटेड है? ये इसी इन मामलात में रिलेटेड है जो मैंने बड़े ये 9 मई से पहले से मतलब मैंने शुरू किया है उसको उस वक्त से कि जब इमरान खान को माइनस करने के लिए एज फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पे काम शुरू हुआ था, तो जो कि मैं उस कश्मीर का मिनिस्टर था, तो मेरे पास बड़ी बातें हैं। आपकी नाराजगियाँ दूर हो गई हैं? किससे? अलीमा खान साहब से? नहीं, देखिए मेरी अलीमा खान से कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। अलीमा खान खान साहब की बहन है, मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन जब खान साहब की कॉज को नुकसान पहुँचेगा तो फिर मेरा एज वर्कर एज खान लायलिस्ट मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उसको रेडिफाई करूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा आप जो काम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आपकी नीयत ठीक नहीं होती, आपकी बेवकूफ़ी भी हो सकती है, कोई आपको इस्तेमाल भी कर सकता है, आपसे कुछ करा भी सकता है, तो उसमें कम से कम अगले को अलर्ट देना, जर्क देना कि जी आप क्या कर रहे हो, ये तो ज़रूरी है। अगर आपको पता भी है और आप नहीं करते फिर मेरे साथ तो आप मुनाफत कर रहे हो, तो बाकी तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो उन सब मीटिंग्स में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि उसमें तमाम लोग भी होते थे, इदारे के लोग भी होते थे, फील्ड मार्शल भी होते थे, उसमें वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और DGSI भी होता था, एपेक्स कमेटी जो यहाँ होती है उधर तो खैर खुद चेयर करता है, वो तो हमारी अपनी होती है, सुबह वाली चेयर करता है उसको। तो उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि वक्त आने पर, अभी तो शायद ना बोलें लेकिन वो आपको बताएंगे कि जिस तरीके से मैंने उन मीटिंग में जिनमें कोई ताल्लुक नहीं था उसका पॉलिटिक्स से, मैंने हमेशा अपने वर्कर के लिए कंटेस्ट किया, लड़ाई की,
खान साहब के लिए कंटेस्ट किया, लड़ाई की, और ठीक इस हद तक की कि कोई सोच भी नहीं सकता। और ये सीएम बलूचिस्तान होते थे, इंशाल्लाह वक्त आएगा, अभी तो नहीं कर सकते कुछ, लेकिन वो भी बोल सकते हैं उसके बारे में। कुछ लोग रिटायर होंगे, जब हालात मामला ठीक होंगे तो कई लोग बताएंगे कि जिस तरीके से मैंने वहाँ बातें की और जो बातें मेरे साथ हुई, और जिस रवैये से और जिस हार्श तरीके से डिबेट्स हुई हैं, तो मैं अगर कभी किसी को बताऊं तो मेरे ख्याल में कोई यकीन भी नहीं करेगा कि ऐसे फोरम पे इस तरह की हिट अप किस्म की डिबेट भी हो सकती है, कन्फ्रंटेशन भी हो सकती है उस लेवल पे कि जब आपके पूरे मुल्क के कन्फ्रंटेशन आपके साथ या आपने की कन्फ्रंटेशन? मैंने हमेशा की ना, क्योंकि सारी बातें अब हमारे लोगों पे छापे लगते थे, हम कॉल देते थे, उससे पहले छापे शुरू हो जाते थे पंजाब में। तो फिर मरियम नवाज भी होती थी सीएम, तो मैं उन पर सवाल करता था कि जी अभी क्या करते हैं, कि एक क्राइम किया नहीं है, पहले से लोगों को गिरफ्तार करती फिर रही है, वो डिबेट भी हो जाती थी। इस तरह फिर हमारे बीच में धरने हुए, लाहौर जलसा था, हमें रोका गया रास्ते में और कंटेनर खड़े किए गए, आंसू गैस मारे गए। फिर पिंडी पे एक जलसा हो रहा था, वहाँ पे हम लड़ते लड़ते रात यहाँ पहुँचे तक पिंडी के बॉर्डर पे, फिर कैंसिल कर दिया पार्टी ने। रास्ते में हमारे ऊपर बेइंतहा इन्होंने शेलिंग की, खुद माना एक दफ़ा उन्होंने मीटिंग में कि जी मुझे फिर डिमांड ने कॉल की हुई थी इसी तरह की कि 56,000 उसकी डिमांड आई है मुझे शेल्स की। आईजी भी मौजूद थे, पंजाब सारे आईजी होते हैं उसमें। तो मैंने कहा शुक्र है मान तो लिया कि 56,000 शेल आप हमें मार रहे हो, और क्यों मार रहे हो। गंडापुर साहब, आपको कोट करते हुए अंसार अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू आपका जो है वो शाया किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गंडापुर साहब ने कहा है कि मैंने सबूत दहशतगर्दी के हवाले से देखे हुए। बिल्कुल आपने देखे हैं, और ये दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है, अफगानिस्तान से भी होती है, भारत से भी होती है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं इनके अंदर, कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं कि जो इसराइल से भी फंड हो रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल रियलिटी है। मौजूदा सीएम फिर किस बात के सबूत मांग रहे हैं जब आपने देखे? देखिए मेरी बात सुने, मैं तो अपने जिम्मेदार हूँ जी। मैं सीएम जो मेरे पास इस वक्त रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जो हमारे ऊपर खुदकुश हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ केपी में नहीं पूरे पाकिस्तान में, आज तक शुरू नहीं हुआ ना ये काम। ठीक, इसके अलावा हमारे पे जो हमले हुए हैं, मुख्तलिफ जो कार्रवाइयाँ हुई, हमारी पुलिस लाइन पे हमले हुए, हमारे थानों पे हमले हुए, हमारे GHQ पे इवन हमला हुआ, तो उन सब के अंदर जो ताने बाने हैं वो सबूत मौजूद हैं। कोई ये नहीं कि मैं मुंह ज़बानी बात कर रहा हूँ, उसमें वो लोग अरेस्ट हुए हैं, वो लोग मरे हैं, उसमें जिसे खुदकुश किया है उसका पूरा डाटा निकाला है, DNA निकाला गया है, उसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान से भी हुआ है, इंडिया से भी हुआ है, कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं इनके अंदर जो इसराइल भी फंड कर रहा है। नहीं तो आपको नहीं चाहिए आप मौजूदा सीएम को फोन करके बताएं कि भाई मैंने देखे, मैंने देखा है अफगानिस्तान से होती है दहशतगर्दी। वो कहते हैं मैं मेरे पास कुछ नहीं, तो अगर वो ब्रीफिंग लेंगे इसके ऊपर तो ब्रीफिंग में उनको सारा बताया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया है ना, वो एक डॉक्यूमेंट है, बतौर सीएम तो देखें, वो एक डॉक्यूमेंट है। जब आप पूछेंगे कि भाई मुझे बताओ डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये जो अटैक हुए हैं इसमें ताने बाने कहाँ हैं, ठीक है, तो सारी बात है। हमारे अपने भी हमारे सूबे के भी हमारे पास इदारे हैं, CDD है हमारे पास, हमारे पास इंटेलिजेंस के इदारे हैं अपने सूबे के, तो उनके पास भी सारा डाटा होता है कि कैसे ये काम हो रहा है। इसके अलावा जो बाकी इदारे हैं वो भी आपको जो फिगर देते हैं, तो वो मतलब है इनमें कोई फेक फिगर्स होते नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड एक जो पार्ट ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो तो अगर आप जब भी खुलवाएंगे तो सामने आ जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये जो मैं बताऊं किसी को, मौजूदा सीएम ने जब कैबिनेट बनाई तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप एक सीनियर पॉलिटिशियन है, फॉर्मर सीएम है, आपकी एक्सपीरियंस से, आपकी खिदमात, आपकी लीड आनी चाहिए, आपको भी। मैं सीएम बनने के बाद मतलब है कि चीफ एग्जीक्यूटिव होने के बाद नीचे कैसे बैठ सकता हूँ, ये तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आज चेयरमैन सेनेट बने हैं ना, पहले प्राइम मिनिस्टर। देखिए मेरी बात सुने, हर एक अपना एक मेयार होता है, अपनी एक सोच होती है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि किसी ऐसी जगह पर जिसको मैंने चेयर किया हो और मैं उस पर बैठूँ चीफ एग्जीक्यूटिव एज ए डिसीजन मेकर, और फिर मैं किसी महकमे का एक मिनिस्टर बन के उस नीचे बैठूँ, ये तो इखलाकी तौर पर ठीक भी नहीं है। और मेरे ख्याल में कभी भी पॉलिटिक्स में बहुत से लोगों ने नहीं किया, नहीं हुआ, कभी हुआ भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है फिर? मेरा तो यही है, मैं PTI का वर्कर हूँ और अपना काम कर रहा हूँ, जो मेरे जिम्मे है इंशाल्लाह लगा हुआ हूँ उसके लिए, और जो फिर अल्लाह मुझसे कराएगा तो दोबारा कभी देखते अपने आपको एज सीएम? नहीं, मैं तो नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं तो इमरान खान के फैसले का पाबंद हूँ, और बाकी काम अल्लाह करता है और वसीला किसी को बनाता है। ठीक, तो करता तो अल्लाह है, वसीला इमरान खान है, क्योंकि हम उसके हुक्म के पाबंद हैं, वो हमारा लीडर है। तो जब अल्लाह करेगा और इमरान खान वसीला बनेगा तो पता नहीं मैं क्या बनूं या क्या ना बनूं, तो ये वैसे मैं वो वाला बंदा हूँ भी नहीं। लास्ट क्वेश्चन मैं हाई हो अफसर नहीं रखता हूँ, मैं तवक्कल वाला आदमी हूँ। मैं हमेशा दोस्तों को भी ये कहता हूँ कि जब कुछ हो जाए तो उसके बारे में सोचा करो, पहले से जो है ना कि ये हो जाए, इस तरह हो जाए, इसमें टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। कोई अच्छा और काम कर लो, कोई घोड़े छोड़ों की बात कर लो, कोई और एक्टिविटी कर लो। नहीं, आपको जब सीएम बनाया गया था
अगर आपको दोबारा उसी मौके पे दोबारा वापस ले जाया जाए और आप कहें कि गंडापुर साहब सीएम बन जाए, अब तो आप एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं, दोबारा बनते हैं आप सीएम? देखिए सर, इमरान खान अगर समझता है, देखिए ये उसकी टीम है, इमरान खान अपनी टीम को समझता है कि मैं इसको यहाँ प्लेस करूँ, इसको यहाँ प्लेस करूँ, अब यहाँ पे ये ठीक नहीं है, इसको यहाँ होना चाहिए। तो अगर इमरान खान कहीं प्लेस करता है, किसी को करता है और वो समझता है और उसको लगता है कि ज़रूरत है उसकी सोच के मुताबिक कि यार ये बंदा अच्छा यहाँ काम कर सकता है, तो मैं उस हुक्म का पाबंद हूँ। क्योंकि फिर मैं पीछे हटता हूँ, फिर मेरे ख्याल में वो बुज़दिली हो जाएगी ना कि मैं क्यों पीछे हट रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब से आप मिले, बड़े अच्छे विजुअल्स आए, लोग बड़े हैरान भी हुए, खुशगवार हैरान की थी, आपको कैसा लगा? देखिए पास हो मौलाना फजल रहमान के साथ जो मेरी हल्के की वाली है ना अपनी एक चीज़, तो इस वक्त इस काज पे हम लगे हुए हैं, तो मैंने तो पहले ही पार्टी से कहा था कि अगर इस काज के अंदर हल्का एक बहुत छोटी चीज़ है, हल्के की कोई ऐसी हैसियत ही नहीं है। तो अगर मौलाना साहब मैंने पहले भी वेलकम कर चुका हूँ। अच्छा। कल वहाँ पे आए तो मैं तो उनको इसलिए मिला कि मैंने कहा मेरा मिला इसलिए ज़रूरी है कि आप इसलिए आए कि लोग कोई और बातें ना बनाएं कि मैं मिला नहीं हूँ, तो इसलिए मैं मिलते हुए मैंने कहा भी सही उनको कि मेरा मिला तो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बड़ी काज पे हम काम कर रहे हैं, उसमें अगर मौलाना साहब हमें इसमें ज्वाइन करते हैं, जो वो कर नहीं रहे। कल भी वो आए, कल भी आए, खाना खा के चले गए। वो जो बातचीत हमने करनी थी वो खड़े नहीं हुए उसके लिए। अच्छा, ठीक है, मैं सच्चा आदमी हूँ, देखे मैं खुली बात करता हूँ, सच्ची बात करता हूँ, ठीक है। वो चले गए, उसके बाद हमारे लोगों ने वो बात की, मतलब ही वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट डिमांड जो हमने कल की है। अदरवाइज ही शुड हैव स्टेड देयर। वहाँ पे खड़े होते, अगर मुंह से डिमांड ना भी करते, खड़े हुए कम से कम कहते हैं कि जी मैं भी इस फैसले को ही तायीद कर रहा हूँ कि ये जो डिमांड कर रहे हैं कि इमरान खान को रसाई दी जाए, इलाज उनका फ़ौरन से पहले किया जाए, लेकिन वो चले गए। ठीक है, तो वो खड़े नहीं हो रहे। लेकिन इससे पहले भी पार्टी ने मुझसे पूछा, शुरू में पार्टी का टेटू कर रही थी, तो मुझे पार्टी ने पूछा, क्योंकि मैं सीएम भी था उस वक्त, तो मुझे उन्होंने कहा, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए, तो मैंने वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए कि एतमाद नहीं है इनका, लेकिन फिर भी अगर कलमा हक पढ़ लेते हैं तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, मैं बिल्कुल इनको वेलकम करता हूँ। उस वक्त मैंने कहा था। थैंक यू गंडापुर साहब, थैंक यू सो मच, लवली मीटिंग, टेक केयर।